नमस्कार, स्वागत है आपका आपनो प्रदेश राजस्थान में। आज हमारे बीच नरेगा श्रमिक एवं मेट संघर्ष समिति रायपुर से हमारे बीच है दिलीप सिंह जी। जानेंगे इनसे किस प्रकार नरेगा श्रमिकों के लिए इनका प्रयास रहता है और वर्तमान में जो नरेगा की स्थिति है, नरेगा को लेकर जो एक बड़ा स्कैम चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। जी, नमस्कार। नमस्कार। जी आप भी श्रमिकों के लिए संघर्ष करना बड़ी बात है नरेगा के लिए, क्योंकि अभी के समय में देखने को आ रहा है बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जो नरेगा श्रमिकों के लिए दहाड़ते हैं या जो मेट है उनके लिए दहाड़ते हैं। वर्तमान स्थिति आपको भी पता होगी, ज्ञात होगी क्योंकि आप तो जुड़े हैं इस संगठन से। तो वर्तमान की जो स्थिति है, स्कैम चल रहा है जेसीबी के नाम पर। क्या कहना चाहेंगे किस प्रकार ये स्कैम है और कैसे इस पर रोक लगनी चाहिए? वैसे तो मैं आपको बताऊँ कि एक मछली है जो सारे तालाब को गंदा कर देती है। जी, तो इसमें ऐसा है कि क आरोपित सिर्फ़ मेटों को बनाया जाता है, जबकि सारे मेट ऐसा काम तो नहीं करते हैं जेसीबी चलाने का। जी, लेकिन जो भी कुछ मेट करते हैं, वो जी, बिल्कुल गलत है, जेसीबी साइडों पे चलनी नहीं चाहिए। जी, लेकिन उन मेटों पे भी इस प्रकार से कुछ व्यक्तियों का दबाव रहता है, वो चाहे कर्मचारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो वहाँ का, जी, तो उन्हीं के दबाव में वो लोग जेसीबी के पैसे एकत्रित करते हैं जी, और एकत्रित करके और वहाँ पे जेसीबी के पैसे ले जाके उन लोगों तक पहुँचा देते हैं। जी, उसके बाद में वो जेसीबी चलाते भी हैं, कभी-कभी चलाते भी नहीं हैं, जी, फिर भी वो पैसा उनकी जेब में चला जाता है। जी। हमने ऐसे मेटों को भी चिन्हित भी करवाया और उनको ब्लैक लिस्टेड भी करवाया, लेकिन वो सिर्फ़ गाज गिरी है तो सिर्फ़ मेटों पे ही जाके गिरी है। जी, जबकि जो दोषी और भी थे उन पे आज तक कभी भी जी। ये कार्रवाई नहीं हुई है। जी, इसमें बड़े अधिकारी भी लिप्त रहते हैं जो है बड़ा माल कमाते हैं अगर माने तो मास्टर रोल कितना 13 दिन का आता है मेरे आपको ज्ञात होगा ज़्यादा इसमें। हाँ, मस्टरोल 15 दिन का आता है पर जिसमें से 13 दिन एक पखवाड़े में भरे जाते हैं एक जी, श्रमिक के। 13 दिन का अगर कहीं भी देखें तो एवरेज माने ₹100 पर मेंबर। ये जेसीबी के हिसाब से जो लेते हैं कि जैसे भी चलवाएँगे, तो एक बड़ा स्कैम है। एक मास्टर रोल में कितने श्रमिकों की संख्या हो सकती है अधिकतम? एक मस्टरोल में 10 मज़दूर होते हैं वैसे तो जी, और एक साइड पे 120 तक मज़दूर लगा सकते हैं किसी भी एक कार्यस्थल पर। जी। और 120 मज़दूरों से ₹100-100 की जेसीबी की जो नाम पर उगाही की जाती है, ₹12,000 बनते हैं। वो भी एक बड़ी राशि है। आपको नहीं लगता फिर तो बड़े अधिकारियों तक भी बाँटी जाती होगी? बिल्कुल ऐसी काफ़ी जगह शिकायतें भी मेरे पास में भी आई थी और हमने उसकी जाँच भी करवाई है। जी, लेकिन जाँच में सिर्फ़ अधिकारियों ने लिपापोती करके ही उसको समाप्त कर दिया है। जी। तो इसकी रोकथाम पर क्या सरपंच एक्शन ले सकते हैं या सरपंच की भी मिलीभगत रहती है इसमें? हाँ, कुछ जगह ऐसा है जो जनप्रतिनिधियों की भी मिलीभगत रहती है। जी, वो चाहते हैं कि भई लेबर को ज़्यादा पैसा मिले दाएँ-बाएँ करके, लेकिन वो हकीकत में ये एकदम गलत चीज़ है। जी, हमने तो कभी आज तक इस चीज़ का समर्थन किया नहीं, ना हमारे संगठन ने कभी इस तरीके का समर्थन किया है। जी। जो ये कहते हैं कि रेट अच्छी मिलेगी या पूरा पैसा मिलेगा, जो संगठन से जुड़ा होता है उसको तो लगभग पैसा मिलता ही होगा पूरा जितनी राशि है, कितनी राशि है आपके संज्ञान में तो होगा ही? हाँ, हमारे संगठन में 2 तरह के मज़दूर हैं। एक तो वो है जो शत-प्रतिशत काम करके दे सकते हैं जी, और एक वैसे हैं जो कम काम करते हैं, वृद्ध है वग़ैरह है तो जहाँ जहाँ हमारे शत-प्रतिशत काम करने वाले मज़दूर हैं, वहाँ पे ₹255 पूरे हमारे मज़दूरों को मिलते हैं। जी, वहाँ किसी प्रकार की जेसीबी वग़ैरह हम चलवाते नहीं हैं जी, और हमारे मेट भी काफ़ी अच्छे ट्रेन्ड मेट हैं वो, जी, तो वो काम निकलवा देते हैं वहाँ पे। जी। तो जेसीबी से अगर खुदाई हो जाए, पैसे देकर काम हो जाए, तो फिर रेट भी पूरी मिलनी चाहिए लेकिन उनको रेट पूरी नहीं मिल रही है और बड़ी बात तो ये जेसीबी का स्कैम ही है। तो क्या आप नरेगा श्रमिकों से आपका अनुरोध रहेगा कि संगठन से ज़्यादा जुड़े जिससे उनको लाभ मिले? हाँ, बात ऐसा है कि जेसीबी से चाहे हम पहली बात तो कोई काम होना नहीं चाहिए, जहाँ पे भी होता है तो जेसीबी से जैसे मज़दूर जो काम करते हैं, उतनी सफाई वाला काम हो नहीं सकता है। जी, चाहे रोड बनाओ, चाहे आप मिट्टी आप इस पे नाली की पाल पे डलवाओ, जी, लेकिन जिस तरीके से अपन तगारी से ले जाके और डालते हैं, वैसी मिट्टी वहाँ गिरती नहीं है। और जेसीबी से अगर किसी नाले की खुदाई होती, तो बहुत बुरी हालत कर देते उस नाले की, तो उसमें चाहे पानी भरने के बाद कभी काफ़ी बार घटनाएँ भी हुई है, बच्चे, आदमी वहाँ गिर गए, तो वो वापस निकल नहीं पाए। जी।
बिल्कुल, आपने अच्छी बात बताई कि जेसीबी के द्वारा अनुमान नहीं रहता कितना गड्ढा होना है या क्या होना है। सिर्फ़ एक इसके नाम पर लूट मचा रखी है, सरपंच भी इन्वॉल्व रहते हैं, अधिकारी भी रहते हैं और गाज मेट पर गिरती है। आपका कहना था कि अगर संगठन से आप जुड़े रहेंगे तो संगठन पूर्ण रूप से आपका सहयोग करेगा। जो राशि है नरेगा के तहत कितनी राशि बताई सर आपने? ₹255। जी, जो संगठन से जुड़ा उसको पूर्ण पूर्ण राशि मिलती है ₹253। हाँ, जहाँ पे हमारे 2 तरह के जो शत-प्रतिशत पूरा 100% जी, काम करके देते हैं, काफ़ी मज़दूर हैं, जी। वहाँ पे ₹255 पूरा आ रहा है हमारा। जी। और कई बार ऐसा होता है कि गाँव में हम भी घूमते हैं देखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं तो उसमें ऐसी शिकायतें भी मिलती है कि अगर उनको जो है पैसे नहीं दिए गए तो अगली बार उनका नाम ना आना मास्टर रोल में, उनको नरेगा के तहत कार्य नहीं मिलना या फिर गाँव से जहाँ दूर कहीं साइटें हैं वहाँ भेज दिया जाना। हाँ, ये घटना लगभग-लगभग काफ़ी जगह है जी, और वैसे ये मुद्दा हमने पिपलिया ग्राम पंचायत के लिए भी उठाया था, पंचायत समिति रायपुर के अंतर्गत ही वो पंचायत आई हुई है जी, और वहाँ की एलडीसी की हमने शिकायत भी की थी। जी, वो एलडीसी वहाँ पर फर्जी मस्टोल उठा लेती थी जी, और फिर बाद में मेटों से फर्जीवाड़ा करवाती रहती थी। वो मस्टोल भी हमने पकड़वाए थे, उसकी जाँच भी की, लेकिन जाँच में सिर्फ़ मेटों को ही दोषी पाया गया था। जी, एक ही साइड के मज़दूरों को बार-बार अलग-अलग साइडों पे दर्शाया गया था। जी, जो जियो टैगिंग जो होती है वो उसी साइड की दिखती है जहाँ वो मज़दूर खड़े हैं। जी, उसके बाद में जो साइड है वहाँ से करीब ढाई-ढाई 3-3 किलोमीटर दूर है। जी, उसके बावजूद वहाँ सब कुछ ये हुआ, एक ही लेबर को बार-बार दर्शाया गया, जी। लेकिन उन कर्मचारियों पर आज तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। जी, जो ये पक्के निर्माण में मास्टर रोल होना और पक्के निर्माण नरेगा की तरह तहत होना, उसमें भी कई सारी धांधली होती है। अभी तो जो नरेगा सुचारू रूप से चालू हुई है, उससे पहले जो कुछ एक मास्टर रोल मिले थे, जिसमें सारे गाँव ग्रामवासियों का या अधिकतर लोगों का नाम नहीं होता था। कुछ चुनिंदा अपने चहेतों का नाम उसमें दर्ज कर वो चलाना, वो भी तो उसको किस रूप में देखते हैं आप? हाँ, पक्के कामों पर पहले तो वो अपनी इच्छा अनुसार मज़दूर भेज देते थे। अब ऐसा है कि पक्के काम पे भी एनएमएमएस शुरू हो गया है। जी, जो वहाँ पे फर्जी म मस्टरोल तो जारी हो नहीं सकता और नए फर्जी मज़दूर लग सकते हैं। जी, लेकिन जहाँ-जहाँ पे भी मेट अगर उस कार्यस्थल पर लगा हुआ है, यानी कि 20 आदमी के बाद में जहाँ 20 श्रमिक आ जाते हैं, वहाँ पे मेट लगना अनिवार्य है। जी, और मेट लगता है तो सारे मस्टोल मेट के पास में ही होने चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि जहाँ पे भी पक्के काम होते हैं तो कारीगर वाला मस्टोल आज तक मेट के हाथ में नहीं गया, जी, जिससे बिल्कुल साफ लगता है कि वहाँ धांधली कारीगरों में होती है। जी, और जी। एक भी मस्टोल पे मेट जो कारीगर वाला मस्टोल है उसमें कहीं पे भी मेट के साइन नहीं है, जिससे साफ लगता है कि वो मस्टोल मेट के हाथ में गए ही नहीं। जी। तो ये सारी धाँधली करने में मुख्य भूमिका किसकी रह सकती है? हाँ, इस तरीके की धाँधली करने में सबसे बड़ी चीज़ है कि अधिकारियों की होती है, कर्मचारियों की होती है, वो अपने पास ही वो मस्टोल रख लेते हैं। जी। तो जो ये जेसीबी का आप कह रहे हैं स्कैम चल रहा है, ये स्कैम सिर्फ़ जेतारन क्षेत्र में ही है या हर जगह? आपको तो शिकायतें मिलती रहती होगी? हाँ, लगभग-लगभग काफ़ी जगह हैं, जी, जेतौन में भी है, काफ़ी रायपुर में भी है। रायपुर में भी हमने ऐसे मेटों को ब्लैक लिस्टेड करवाया है, जिनको जो पैसा एकत्रित करते थे लेबर से जी, और जेसीबी के नाम से करते थे, उनको हमने ब्लैक लिस्टेड भी करवाया। जी, हम ऐसे हमारा संगठन कभी भी इस तरीके की हरकतें करने वालों के साथ में खड़ा नहीं रहता है। जी, और हमारे तो पिपलिया कला में भी हमने ऐसे मस्टोल पकड़वाए हैं जो पहले कर्मचारी वहाँ से उठा के ले आते थे और घर पे पंचायत में ही रख के मस्टोल और उसमें अटेंडेंस से लेबर की लगा देते थे। जी, और उस जब हमने आवाज़ उठाई तो उन मस्टोलों को ज़ीरो फीडिंग करवा दिया गया था। जी, अब ज़ीरो फीडिंग अगर 13 दिन ज़ीरो फीडिंग कब होती है कि जब 3 दिन तक अगर लेबर साइड पे बिल्कुल ही नहीं जा रही है, जी, तो उन मस्टरों को ज़ीरो फीडिंग करवा दिया जाता है। जी, और इसमें ऐसा है कि 13 दिन तक मज़दूरों की अटेंडेंस लग गई है, उसके बाद में उस मस्टरों को ज़ीरो फीडिंग करवाया गया है। जी, इसका मतलब साफ है कि या तो वहाँ मज़दूर गए ही नहीं हैं, जी, तो अगर मज़दूर नहीं गए हैं तो तभी वो पैसा माँगने के लिए वापस नहीं आ रहे हैं। जी, और अगर उन्होंने काम किया है तो ज़रूर वो मज़दूर पैसा माँगने के लिए वहाँ आते। जी, इससे साफ लग रहा है कि वो सारे के सारे मस्टोल फर्जी भरे गए थे। जी।
जो नरेगा श्रमिक है उनको या जो मेट है उनको आपकी तरफ से कुछ संदेश है? इंटरव्यू का आखिरी चरण है, तो कुछ संदेश देना चाहें, कुछ बताना चाहें? बिल्कुल, हम मैं तो हमारे मेटों को तो वैसे 12 साल से हमारा संगठन चल रहा है, तो सारे मेटों को हम तो गाइड करते रहते हैं। अच्छा सुंदर काम करवाएँ, जो भी अपनी रोडें बनती है, उनको इस तरीके से बनाएँ, खड्डे वगैरह नहीं हो, तो रात-दिन अपने गाँव के लिए काम आती है। नाली वगैरह है, तो उसमें भी अच्छी तरीके से काम करवाया जाए। जी। और लेबर को भी हम ये समझाते हैं कि भई कि जितना भी हो सके आप काम अपने हाथ से करो, ताकि वो पैसा अपने खुद के पास में आए। जी। जो आपके संगठन से जुड़ना चाहे, जो नरेगा श्रमिक है, नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसका कुछ प्रोसेस? प्रोसेस तो अभी तो हमारा ये संगठन वैसे नरेगा में तो रजिस्टर्ड हो नहीं सकता है, जी। नरेगा वाला संगठन कोई भी। तो हम बहुत ही जल्दी एक अलग से एक संगठन बना रहे हैं जिसमें या आपके असंगठित श्रमिक यूनियन के नाम से रजिस्टर करवा रहे हैं, जिसमें सारे मज़दूर आ जाएँगे, कमठा मज़दूर हुआ, दूसरे हुए, जी। उन सबको हम इसी संगठन के साथ जोड़ रहे हैं। जी, जो भी मज़दूरी करता है, उसके लिए वो संगठन लाभकारी सिद्ध होगा। हाँ, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, दिलीप सिंह जी थे हमारे बीच में और इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई है, नरेगा को लेकर किस प्रकार से जैसे कि जेसीबी के नाम पर स्कैम हो रहा है, किस प्रकार से जो नरेगा श्रमिक है उनको ठगा जा रहा है, उसमें कड़ी दर कड़ी सिर्फ़ मेट तो एक मोहरा है लेकिन जो राशि जाती है बहुत ऊपर तक जाती है, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी हो, सारे इसमें लिप्त है। ये भ्रष्टाचार कहाँ तक चलता है, इस भ्रष्टाचार पर कब रोक लगती है, वो भी देखने वाली बात रहेगी क्योंकि सरकार बदली है तो क्या इन पर भी कुछ रोकथाम लगेगी या क्या फिर इन पर भी कुछ अंकुश लगेगा, देखने वाली बात रहेगी क्योंकि नरेगा श्रमिक जो है वो कोई पैसे वाले या जो अपने रसूख रखते हैं वो तो नरेगा में नहीं जाते। नरेगा में जाने वाला व्यक्ति वही रहेगा जो गरीब रहेगा, जिसके पास कार्य की कमी रहेगी, जो बेरोजगार रहेगा वो ही नरेगा की ओर रुख करेगा और ऐसे में उनका प्रताड़ित किया जाना या उनसे इस प्रकार वसूली की जानी बहुत ही निंदनीय है। विष्णु उपाध्याय, अपनो प्रदेश, राजस्थान।